जिसमें काम तो कर लिया गया लेकिन पेमेंट नहीं दिया गया, तो इनका वेतन क्यों नहीं मिलेगा? पीएफ काट लिया गया लेकिन वो पीएफ को अकाउंट में नहीं डाला गया। जब तक ये धरना चालू रहेगा, जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा, तो हम तो ये कह रहे हैं एग्जामिन करवा के उसको यहाँ लागू कीजिए आप। 5 दिन नहीं है, हमें 15 दिन हो चुके हैं आप धरने पे बैठे हुए। न तो ये बाहर आती है न कोई जवाब देती है हम लोगों को कि जब हमें हमारी सैलरी बढ़ाने में तो इन्हें जोर आ रहा है, और ये है ना अभी 800 रुपए पे कर्मचारी लाके काम करवा रहे। प्रशासन छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, तो टेंडर होता ही साल 6 महीने का होता है, ये 3-3 साल का कैसे ले लेते? राजस्थान यूनिवर्सिटी में संविदा कर्मी जो हैं वो लगातार 6वें दिन भी धरने पर आसक्त हैं, धरना दे रहे हैं। हाल ही फिलहाल वीसी है उसके जो कार्यालय है उसके सामने यहाँ पे धरना के रूप में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं पब्लिक, और तमाम जो कर्मचारी है उनकी कुछ विभिन्न मांगों हैं। उन मांगों को लेकर यहाँ पे रोज़ धरना लगता है, लेकिन जो वीसी है वो यहाँ पे नहीं मिलती, या यूँ कहें कि अंदर से देखिए एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि बाकायदा गार्ड तैनात कर रखे हैं और यहाँ पे तालाबंदी कर दी गई है अंदर से वीसी कार्यालय द्वारा और वीसी प्रशासन द्वारा। लेकिन हालात ये हैं कि मजदूर तबके के जो लोग हैं, जो संविदा कर्मी हैं, वो रोज़ ही रोटी कमा के खाते हैं, रोज़ नया कुआं खोदते हैं, नया पानी पीते हैं। उस हालात में है कि अब इनके धरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि सरकार लगातार दावे कर रही है कि हर आदमी को रोजगार देगा। लेकिन यहाँ पे विडम्बना है, विडम्बना ये है कि यहाँ पे ठेकेदार पे आरोप लगा रहे हैं कि 6 महीने तक इनका पीएफ नहीं डाला था, 30 दिन की हाजिरी भरने के बाद भी 26 दिन का पैसा मिलता है, तमाम कुछ मांगे हैं। खैर मेरे साथ नवीन शर्मा मौजूद हैं, मैं बात करता हूँ उनसे। नवीन, पहले क्या पूरा मामला है? आज वापस से धरना का रूप लिया है, राजस्थान में धरना प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, और विशेष बात करें राजस्थान यूनिवर्सिटी की, तो क्या यहाँ पे क्या बता दीजिए थोड़ा। आपके इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 5 दिन से हमारे साथी कर्मचारी धरने पर हैं, और मजबूरन शिक्षक होने के बावजूद भी हमें इस धरने पर आना पड़ा। मैं डॉक्टर नवीन शर्मा, विश्वविद्यालय शिक्षक संघ में उपाध्यक्ष हूँ। जब साथियों का कॉल आया कि सब न्यूनतम मानदेय जो एक सत्य संघर्ष की लड़ाई है, इसमें भी आप नहीं आएंगे क्या, तो हमें आना पड़ा। डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे मैं आपसे बात करता हूँ कि विश्वविद्यालय जो राजस्थान विश्वविद्यालय, उसका ठेका कर्मियों का न्यूनतम मानदेय राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में बहुत कम है। आप देख सकते हैं भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, इसी तरह से संस्कृत विश्वविद्यालय, इन सब के जो न्यूनतम मानदेय ठेका कर्मियों के, वो राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा तय की गए न्यूनतम मानदेयों से काफ़ी अलग है। हमारे जो साथी हैं उन सब का भी यही एक मांग है कि हमें न्यूनतम मानदेय जो तय किया गया बाकी विश्वविद्यालय द्वारा वो हमें मिले, पहला। दूसरा, कितना न्यूनतम मानदेय? जैसे अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग कैडर के लिए अलग अलग है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सहायक कर्मचारी के संबंधित काम करता है, अकुशल, तो इसका 7,410 रुपये है और कुल मिला के 13,836 मिलता है, जबकि यहाँ न्यूनतम मानदेय 5,000 रुपये के, तो बहुत अंतर है। दूसरा, जो ठेका का रिन्यूअल हुआ वो 23 तारीख को हुआ, जबकि ये नियमित कार्य कर रहे हैं, तो बीच में 13 दिन का पीरियड ऐसा आया जिसमें काम तो कर लिया गया लेकिन पेमेंट नहीं दिया गया। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरी ये अपील है कि माननीय उच्चतम न्यायालय का स्टैंडिंग ऑर्डर है कि किए गए कार्य का वेतन तो मिलना तय है, तो इनका वेतन क्यों नहीं मिलेगा? तीसरा, आपने जो काम कराया है उसका आपका पीएफ कटता है, पीएफ काट लिया गया लेकिन वो पीएफ को अकाउंट में नहीं डाला गया, 6 महीने तक अकाउंट में नहीं डलता है, तो ये तो पारदर्शिता और जवाबदेहिता दोनों पे प्रश्न चिन्ह है। चौथा, एक ईएसआई कार्ड बनता है जिससे कि हर ठेका कर्मी अपनी कैशलेस मेडिकल सुविधा के लिए अप्लाई कर सकता है। इनको आप ताज्जुब करेंगे, कार्ड ही नहीं बनाया है, तो क्या ये बीमार नहीं पड़ते? क्या इनको मेडिकल सुविधा लेने का हक नहीं है? तो ये अपनी इन्हीं जायज़ मांगों को लेकर प्रशासन के साथ 5 दिनों से धरने पर है। आज 6वें दिन हमें आना पड़ा कि ना तो इनको पुराने भुगतान का एरियर मिला है और ना इनको वेतन नियमानुसार दिया जा रहा है। नवीन, एक सवाल ये भी है कि इनका आरोप ये भी था पहले, अभी हाल फिलहाल भी आरोप है कि ठेकेदार 30 दिन की मजदूरी लेता है और पैसे देता है 26 दिन के, और 4 दिन का जो पैसा काटता है, 5 दिन का पैसा काटता है, उनको बताता भी नहीं कि कुरान भी नहीं स्पष्ट करता, बावजूद उसको पैसा काट दिया जाता है। क्या कहेंगे आप? इसके लिए मुझे आपसे ये अपील भी करनी है कि जिस तरह से आप मुझसे ये बात भी कह रहे हैं और पूछ भी रहे हैं, एक स्टेटमेंट आप कुल सचिव महोदय और वित्त नियंत्रक महोदय का भी लीजिए कि क्यों 30 दिन के काम के सबसे बड़ी विडम्बना तो यही है कि वो सामने नहीं आते, कैमरे के सामने नहीं आते। हाल फिलहाल उनको पता है कि धरना चल रहा है और मीडिया पहुंचेगा, तो अब देख सकते हैं कि वापस तालाबंदी कर दी गई है, रोज शाम को ताला खुलता है, सुबह बंद हो जाता है, ये विडम्बना है। क्या कहेंगे आप इस पर यही कहना चाहूँगा कि जो बात हम सब इतने दिनों से कह रहे हैं वो आज आपके चैनल के माध्यम से आपने रख दी है कि विश्वविद्यालय में सरकार द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि
उनका कार्य है कि सरकार के नियमों को सुनिश्चित करें और सरकार के नियमों की रक्षा करें। लेकिन अगर सरकार के नियमों की धज्जियां विश्वविद्यालय में सरकारी अधिकारियों के नाक के नीचे हो तो शर्मनाक हमारे लिए नहीं है, ये तो विश्वविद्यालय के एक सवाल ये भी कि भजनलाल शर्मा लगातार दावे कर रहे हैं, हालांकि सेटिंग बैठ नहीं पा रही उनकी, लेकिन फिर भी दावे कर रहे हैं कि बेरोजगार को रोजगार दिया जाना भी रहा है और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जनता खुश रहे। इन विडंबना ये है कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन शुरू हो गया, क्योंकि जब से सरकार बनी है, तब से भजनलाल सरकार बनी है, तब से धरने प्रदर्शन शुरू हो गए थे, बीच में बंद हुए थे लेकिन वापस शुरू हो गए। क्या कहेंगे आप? रोजगार और इसके लिए तो मुझे लगेगा कि आप किसी स्टूडेंट से स्टेटमेंट ले, वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जो ऑलरेडी रोजगार है, लेकिन दिक्कत तो इनको भी आ रही है ना, रोजगार है कहाँ इनके पास, ना बराबर है। इसका स्टेटमेंट तो मुझे लगता है कि शायद किसी स्टूडेंट से आपको लेना चाहिए। कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि विदेश से मिला हुआ न्याय अन्याय के खिलाफ बराबर होता है, तो अभी इनको जब रोजगार नहीं मिल रहा, उनका मेहनताना नहीं मिल रहा, मानदेय नहीं मिल रहा, तो बेरोजगारी बराबरी है। इसीलिए तो हम आपके सामने खड़े हैं कि शिक्षक वर्ग से होने के बावजूद भी हम इस सत्य के संघर्ष में इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े। एक अंतिम सवाल आपसे, 6वें दिन पहुंचे हैं, आप उठ के आना पड़ा, क्या लगता है कि अब आप इनकी उम्मीद जो है आगे बढ़ पाएगी, जो इनकी मांग है आगे बढ़ पाएगी और कहीं सोल्यूशन हो पाएगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि 29 तारीख को प्रस्तावित सिंडिकेट के अंदर हम हर सिंडिकेट मेंबर को पुरजोर तरीके से कन्विंस करेंगे और उनके सामने इस बात को रखेंगे। उम्मीद है कि विश्वविद्यालय प्रशासन सुनेगा और सरकार के नियमानुसार न्यूनतम मानदेय में वृद्धि करेगा। नहीं सुना तो क्या होगा? क्या रणनीति रहने वाली है? जैसे अब बैठे हैं आगे भी बैठेंगे। देखिए यहाँ पे साफ कर दिया है नवीन ने कि अब लगातार जो मांग है इनकी पुरजोर तरीके से उठने लगी है, लेकिन अब स्थिति ये है कि अगर प्रशासन जो है इनकी मांगों को नहीं मानता है, तब कहीं ना कहीं लगातार ये धरने में बैठे तो हैं ही और धरना देंगे और पुरजोर तरीके से धरना देंगे और अपनी मांग रखेंगे। देखने वाली बात होगी आने वाले समय। मैडम क्या कहेंगे आप? सर मैं यही कहना चाहती हूँ, जो हम सब इकट्ठे हुए हैं, जब तक ये धरना चालू रहेगा, जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा, न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाए, हमारी जो भी डिमांड है उनको पूरा किया जाए और जो भी डिमांड है बता दीजिएगा। सर न्यूनतम मजदूरी का है, मैम बताएंगे आपको, जो भी डिमांड है हमारी वो सारी हमने एक पेपर पे लिख रखा है, वो सारा आपको मैटर दे दिया जाएगा मैम से। न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की मेन डिमांड है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की सबसे कम सैलरी पे हम लोग पे आउट पे हम लोग काम कर रहे हैं, जबकि अदर जो भी यूनिवर्सिटी है, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जबकि अदर यूनिवर्सिटी में इससे ज़्यादा न्यूनतम वेतनमान पे कर्मचारियों को रखा गया है और वो लोग कार्य कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद में भी मज़दूरों को बताया नहीं गया, 13 दिन की सैलरी भी नहीं दी गई, पीएफ का पैसा अकाउंट में नहीं आता। ये सब चीज़ें हमें चाहिए, हमारी जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए हर तरह। अभी आगे रणनीति क्या रहने वाली है? अभी रणनीति हमारे जो मेन लीडर लोग हैं वो डिसाइड करेंगे, हम उनके सपोर्ट करेंगे। ठीक है, जैसा वो लोग चलेंगे। सर जी, वापस धरने का रूप ले लिया है, 6वां दिन हो गया आज, अभी तक कोई सुध नहीं लिया? प्रशासन से एक दौर की वार्ता हुई थी, उसमें कोई सहमति नहीं बनी। देखिए, अम्बेडकर विश्वविद्यालय में माननीय कुलगुरु महोदय, इन्हीं के पास अम्बेडकर विश्वविद्यालय का चार्ज है, वहाँ पे न्यूनतम वेतन आपको भी हम दे देंगे, हमारा जो ज्ञापन है 12,000 से न्यूनतम वेतन 12,000 और अधिकतम 25,000 है। 12,000 मतलब सफाई कर्मचारी और अपने जो सहायक कर्मचारी उनका है, और अधिकतम 25,000 है। विडम्बना ये है कि इसी विश्वविद्यालय की माननीय कुलगुरु ये हैं, तो हम तो ये कह रहे हैं एग्जामिन करवा के उसको यहाँ लागू कीजिए आप। सिंडिकेट प्रस्तावित है 29 तारीख को। दूसरा हमारा एक मांग है, 13 दिन का हमारा लैप्स रख दिया बीच में, 13 दिन का जो गैप रखा है टेंडर में, जैसे वो होना चाहिए था 9 तारीख से, 23 तारीख से ऑर्डर जारी किया है नई एजेंसी को। तीसरा हमारे सफाई कर्मचारी साथी हैं, ये पिछले 13 दिन से हड़ताल पर है, इनकी सैलरी भी इनको हर महीने धरना दे के डलवानी पड़ती है। इनका पीएफ ईएसआई पिछले 1 साल से नहीं दिया गया है, जबकि केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट के सबके आदेश है कि पीएफ ईएसआई समय पे डले। अब पीएफ समय पे नहीं डलेगा तो उसका ब्याज कैसे मिलेगा इन लोगों को? और भी कई मांगे हमारी, जैसे 4 दिन संडे को चौकीदार मैस कर्मचारी ये सब काम करते हैं, जबकि इनको अभी जो नई एजेंसी के आदेश जारी है उसमें 26 दिन का ही कर दिया। आप बताइए, कोई व्यक्ति मैस संडे को भी चलती है हॉस्टल्स में, चौकीदार गार्ड संडे को भी रहते हैं, तो 26 दिन के वेतन में वो 30 दिन काम कैसे करेगा? तो इस तरह की हमारी मांग है, जब तक हमारी मांगों पर सहमति नहीं बनेगी हमारा लगातार धरना जारी रहेगा। क्या उग्र आंदोलन होगा? उग्र नहीं, हम तो कर्मचारी है, हमारा धरना गांधीवादी तरीके से ही रहेगा। कर्मचारियों की एक सीमा होती है, विद्यार्थी तो है नहीं। हमारा धरना शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, इसमें कोई किसी प्रकार की उग्रता नहीं आएगी। हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती है, और जब हमारी सहमति बनी जाएगी और जब हमारा मांगों को मान लिया जाएगा तो हम हमारा काम शुरू कर देंगे, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। देखिए, यहाँ पे जो धरनार्थी हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक इनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, प्रशासन और शासन लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मांगे मानी जाए, लेकिन मांगे में सहमति नहीं बन पा रही है। एक दौर की वार्ता हो चुकी है,
अब इनका साफ ये भी आदेश कहना है कि यदि जब तक मांगे नहीं मानी जब तक धरना शुरू रहेगा, चालू रहेगा, अनवर जारी रहेगा, उगता नहीं आएगी, लेकिन गांधीवादी तरीके से धरना रहता जारी रहेगा। ये कुछ महिलाएं यहाँ पे गेट के सामने बैठी हैं, देखिए मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँ। मैडम क्यों बैठे हैं आप यहाँ? 8वां दिन है आज। हम ये धरना इसीलिए है कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए और हमें दैनिक वेतन जो अभी मिलता है, कितनी सैलरी मिल रही है आपको? हमें वही 8,500 के आसपास मिली। मैं कुक में हूँ, 94 से हूँ मैं, और कुक की सैलरी हमारी है 8,500, मतलब 8,400 है हमारी टोटल, जिसमें हमारे संडे वगैरह, अब तो पहले तो मिलता था, वो संडे वनडे सब बंद है। और हमें 24 घंटे, मतलब ये देख लो हमारी ड्यूटी 12 घंटे ही चलती है। हमारे 8 घंटे 6,500 रुपये मिलते हैं। सफाई कर्मचारी है, सुबह 8 बजे से 3 बजे तक रहते हैं हम। मैडम क्या कहेंगे आप? क्यों बैठे हैं यहाँ पे आप? सर हमारे लिए तो मजदूरी बढ़ाने के लिए बैठे हैं। कितनी मिल रही है अभी आपको? किस पोस्ट में यहाँ पर? मैं मैट्रिन पोस्ट पे हूँ। अभी 8,000 रुपये मिलते हैं हमारे। और कितनी चाहिए आपको? हमारे को कम से कम 25,000 रुपये चाहिए। अब धरने पे बैठे हैं, फिर 6वां दिन आज। हाँ 6वां दिन है सर हमारे। अभी सुनवाई नहीं हुई आपकी कोई? नहीं सर, क्यों? क्योंकि प्रशासन बात करने के लिए एग्री नहीं है हमारे पास, कभी आया ही नहीं प्रशासन बात करने के लिए। तो कब तक बैठे रहोगे आप? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक बैठे रहेंगे। और हमें धमकी दी जा रही है, हमारे लिए हमारे जगह पे आदेश निकाले जा रहे हैं कि इनकी जगह पे आदमी भेजो, और जो यहाँ थड़ी पे उठा के लाते हैं उनको 800 रुपये दे रहे हैं एक दिन के, और जो कुक के लिए बुलाया जा रहा है उनको 1200 रुपये दे रहे हैं। तो हमें 1200 रुपये देने में क्या प्रॉब्लम आ रही है इनको? हैं उन जो सफाई कर्मचारी बुलाए जा रहे हैं बाहर से, उनको एक दिन का 800 रुपये दे रहे हैं कैंडिडेट को, और हम यहाँ पे बैठे हैं 6 दिन से हमारे लिए बात करने के लिए वो नहीं समझते ये लोग। तो जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम नहीं उठेंगे। ये हमारी एक पहली मांग है कि हमारी न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई जाए। देखिए यहाँ पे साफ हो चुका है कि धरना दे रहे लोग जो हैं या धरनार्थी हैं, उनकी न्यूनतम मजदूरी है वो बढ़ाई जाए, और न्यूनतम मजदूरी जो है वो बढ़ाकर कम से कम 25,000 रुपये की जाए, ऐसी उनकी मांग है। जब तक धरना अनवर जारी रहेगा तब तक, जब तक इनकी मांगों पर सहमति नहीं बन जाती। हाल फिलहाल 6वां दिन है और कुछ महिलाएं मेरे साथ आइए जुड़ी हैं। मैडम क्या नाम आपका? पूनम। थोड़ा ढूंढ ला लीजिए जिससे कि चेहरा दिखे आपका। क्या नाम है आपका? पूनम। कौन सी पोस्ट पे हैं? क्या मांग है आपकी? क्यों बैठे हैं? सर हम 4th क्लास पे उस पे हैं सर। हमें 15 दिन हो गए आज, 5 दिन नहीं है, हमें 15 दिन हो चुके हैं आज धरने पे बैठे हुए, लेकिन फिर भी कोई रिएक्शन नहीं है इन लोगों का। न तो ये बाहर आती है न कोई जवाब देती है हम लोगों को। हम लोग जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हमें क्या सैलरी दी जाती है? सिर्फ 6,000 रुपये सैलरी दी जा रही है बस, जबकि हमें 8 घंटे काम करवाया जा रहा है हमसे, और सिर्फ 6,000 रुपये सैलरी दी जा रही है। उसमें भी कटपीट की आ रही है, न कोई PF टाइम से आ रहा है, न कोई ESI कार्ड आया है, न एरियल का पैसा हमें मिला है, कुछ भी सिचुएशन नहीं है। घर के चलता हुआ 6,000? सर अब ये तो आप अंदाजा लगा सकते हो, बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ये तो हर कोई बता सकता है आपको कि क्या सिचुएशन होगी 6,000 में। और सब प्राइवेट है, आपको पता है घर में किसी के, सरकारी तो वैसे ही ठेका ला दिया आजकल सरकार ने, तो सरकारी जॉब तो घर में किसी के है ही नहीं, सब प्राइवेट ही करते हैं। किसी को 6 मिलती है, किसी को 7 मिलती है, अलग अलग जगह करते हैं बाहर से लाए जा रहे बाहर से। अब सर एक बात बताइए आप कि जब हमें हमारी सैलरी बढ़ाने में तो इन्हें जोर आ रहा है, और ये है ना अभी 800 रुपये पे कर्मचारी लाके काम करवा रहे, वो भी अदर कास्ट वाले। हम उनकी वीडियो बना के लाए, हमने उनको मना किया, ऊपर से हमारी वीडियो बना के हमें धमकाया जा रहा है कि तुम कौन होते हो रोकने वाले। मतलब ये कहें कि अपनी मांग उठाने के बाद विरोध कर रहे हैं, और उसका विरोध करने का मतलब ये है कि आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। हाँ सर यही एक डर सता रहा आपको। हाँ, लेकिन सर हमें डर नहीं है। हटा 6,000 में क्या होता है, लेकिन कम से कम न्याय तो मिले ना। हमें हटाएंगे, किसी और का तो भला होगा ना हमारे जाने के बाद में। 6,000 में क्या होता है, उनको मिलेगा भला हमारा, लेकिन कम से कम मांग तो पूरी करें ना। ये लोग हटा देंगे कोई बात नहीं, हम इस डर से थोड़ी बैठे हैं यहाँ पे, हटाने के डर से। आज एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे, एक चौकी पे जो मजदूर खड़ा होता है उसको भी 1,000 रुपए लेता है। 1,000 रुपए देते हैं सर, दे रहे हैं 800 रुपए दे रही है अभी। मांग के लिए खड़े हुए हैं, मांग के लिए बैठे हुए हैं, पैसे बढ़ाने के लिए। हाँ, हमें पैसा नहीं बढ़ाया जा रहा। अंदर कुक काम कर रहे हैं, उसको एक दिन का 1,200 रुपये दिया जा रहा है। हाँ, सफाई के लिए चौकटी से आदमी लाके अदर समाज वालों को 800 रुपये दिए जा रहे हैं। तो हमारे पैसे बढ़ा दो ना आप। उनको 800 रुपये दे रहे हो तो हम भी तो पैसे बढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो हमारे पैसे बढ़ा दो, 500 ही कर दो हमारे, तो हम काम पे चल जाएंगे। ये हमारा कहना है सर। हमें तो 200 रुपये मिल रही है पर डे, सिर्फ 200 रुपये क्या होता है सर, आप भी सोच सकते हो। और जो आ रहे हैं उनको पर डे 800 रुपये दिए जा रहे हैं कर्मचारियों को, जिनको ये लेके आ रहे हैं। ठेकेदार कहता है कि हम है ना यहाँ से छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो प्रशासन क्यों नहीं छोड़ रही उसको? ठेकेदार कह रहा है कि हम तो है ना यहाँ से छोड़ने के लिए तैयार हैं। हो सकता है कि ठेकेदार से कुछ मिली भगत कर रखी हो प्रशासन ने, लेकिन है ना ठेकेदार भगत कर रखी है, लोगों ने चाहते हैं इसको, यूनिवर्सिटी को छोड़ना चाहते हैं, स्टैंडर्ड को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन छोड़ना नहीं चाह रही उसको। उसका ऐसे पकड़ के बैठी हुई है, छोड़ना ही नहीं चाह रही, उसको मना कर रही है कि हम जाने नहीं देंगे। पहले बात तो टेंडर होता ही साल 6 महीने का होता है, ये 3-3 साल का कैसे ले लेती है? ये क्या सोच के लेती है?
सरकार की तरफ से तो 3 साल होने के बाद में हम परमानेंट होना चाहिए हमें। आज हमें 15-15 साल हो गए यहाँ पे काम कर रहे हैं। अरे कल कुछ नहीं। हाँ सर, ये सही बोल रहे हैं कि 3 साल होने के बाद में तो परमानेंट होना चाहिए कर्मचारी। आज 8-8, 10-10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, किसी की उम्र आधी हो गई। अब वो बताओ इस सिचुएशन में काम छोड़ के जाएगा तो उसे जॉब मिल जाएगा दूसरी जगह? नहीं मिलेगा सर, प्राइवेट भी नहीं मिलेगा। तो फिर इनको सोचना चाहिए ना कि बेचार इनकी मांग पूरी कर देना। आज 15-15 दिन हो गए सर हमें हड़ताल पे बैठे हुए, लेकिन कोई रिएक्ट नहीं है इन लोगों का, कोई जवाब नहीं है। हमने शक्ल ही नहीं देखी 15 दिन से। तो मैडम की क्या आती नहीं है कि मैडम पता नहीं कब आती है, कब दरवाजे से आती है। हाँ सर, वही वाली बात है, चुपचाप आती है चुपचाप निकल जाती है, कोई पता नहीं है हम लोगों को। देखो, जिम्मेदार लोग ही जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक विभाग में, एक संस्था में 2 नियम लागू कर दिए हैं। सफाई कर्मचारियों का टेंडर लमसम में दिया जा रहा है, जबकि चपड़ासी, चौकीदार, बुक अटेंड, एलडीसी इनका अलग दिया जा रहा है। उनका बिल हेड अनुमोदन प्रक्रिया से हो रहा है। इन जो समाज के अंतिम पायदान के लोग हैं उनको लमसम में, यानी कि ठेकेदार चाहे इनको 200 रुपये दे दे, चाहे 150 दे दो, कोई किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी लेने से यहाँ से मना कर रहे हैं। तो ये सभी जिम्मेदारी जो लोग हैं, हम उनसे मांग कर रहे हैं कि वो हमारी मांगें पूरी करें और हमारा सहयोग करें। दूसरा देखिए, यहाँ पे विडम्बना देखिए कि 15 से 20 दिन हो गए इनको धरने पे बैठे हुए, लेकिन वीसी मैडम जो है वो इनसे शकल तक नहीं दिखाती। बगैर गेट ताला लगा दिया गया है, धरना अंदर जारी है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे यह है कि अब बारिश का सीज़न भी है, बारिश में भीगते और ये धरनार्थी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे लगातार बैठे हैं। 6वां दिन तो वैसे हो गया है, 15 दिन से लगातार हड़ताल चल रही है। यहाँ देखने वाली बात ये होगी कि जो प्रशासन है, विश्वविद्यालय प्रशासन है, उनकी मांगों तो कहाँ तक मानता है, कहाँ तक सहमति बना पाता है, या फिर ये धरने अनवरत ऐसे ही जारी रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट भानु प्रताप के साथ संदीप अग्रवाल, द खटक, जयपुर।